और वो शख्स आला हजरत को मानता है जो मदीने वाले मुस्तफ़ा को मानता है। इसलिए कि आला हजरत को सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि वो किसी मज़ार के पुजारी है, सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि वो किसी खानका के गद्दी नशीन है। आला हजरत को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी अजमत और नामूस रिसालत पर पहरे दिए, पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा की अजमत पर पहरे दिए। और खुदा की कसम इतना डट के पहरा दिया, इतनी डट के पहरा दिया, अब कयामत तक नामूस रिसालत पर अहमद रजा का पहरा रहेगा। हमें फख्र होना चाहिए बरेली के पास पहरा। आपका कोई भी पीर है मुझे इससे मतलब नहीं, मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, इसलिए कि जिसको आपने चुना है अपनी मर्जी से चुना होगा। आप भी रोटी खाते हैं, घास तो खाते नहीं, जिसको अच्छा देखेंगे उसी को चुनेंगे। तशबीह गलत हो जाएगी, वरना समझाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कुर्बानी का जानवर तलाश करते तो बड़ी छान भटक के लाते, मस्जिद का इमाम लाते तो बड़ी ढूंढ के लाते, फिर पीर भी उतना ढूंढ के लाया करो। ठीक है जी, पीर भी उतना ढूंढ के लाया करो। इसलिए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसके मुरीद हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जब तक जिंदा रहना बरेली वाले को, इस बात को हर शख्स गांठ बांधे, जब तक जिंदा रहना है बरेली वाले के वफादार होकर रहना। अपनी नस्लों को बता दीजिए, बच्चों को बताइए, बेटे इमाम अहमद रजा ने हमारा ईमान बचाया। जब अकीदे चुराए जा रहे थे, जब नजरिए बदले जा रहे थे, तब अबू बकर का सिद्दीक अकबर का अकीदा खोल के इमाम अहमद रजा ने पेश किया। तब इमाम अहमद रजा ने उमर फारूक आजम का नजरिया हमें बताया था, और यही नजरिया था, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करो देते ये। और मैं तो फिर ये बात मैंने बिलग्राम शरीफ में भी अपने आकाओं के सामने कही थी। बिलग्राम शरीफ वो जमीन है जहां एक वक्त में एक मिंबर पे कई कई वलियों के नजारे हो जाए। उस जमीन की मैं बात कर रहा हूं, मैंने वहां ये बात कही थी कि अगर कितना भी आप अपने आप को बचा ले कि हम बरेली वाले नहीं है, खुदा की कसम जब तक आपका ये अकीदा रहेगा ना कि नबी गैब जानते हैं, उस वक्त तक आप मसला क्या रखेंगे। जब तक आपका ये नजरिया है हुजूर जिसे चाहते हैं अता कर देते हैं, उस वक्त तक आप बरेली वाले। भले नारा लगाए ना लगाए, लेकिन ये नजरिया किसने दिया था कि हुजूर जिसे चाहे बख्शवा सकते हैं। आला हजरत ने तो कहा था एक मैं क्या करूं इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा। तो जिसका भी बख्शिश का नजरिया होगा वो बरेली के अहमद रजा के नजरिए पे होगा, और जो उनके नजरिए पे है वही मसला के आला हजरत वाला है। समझ गए इतनी बात? अभी झगड़े से निकलना है। अब मैं नारा लगाऊं, मुझे लगना चाहिए सारे बरेली वाले बैठे, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। फिर उससे वजह भी पूछेंगे क्यों नहीं लगाया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। रहना चाहिए मसलक और अकीदे में किसी से कोई समझौता नहीं, किसी से कोई समझौता नहीं। हम उससे प्यार करेंगे जो मदीने वाले से करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करें सारे इंशाअल्लाह, और जोर से वादा करें इंशाअल्लाह। वहाबियों में दावत खाओगे, क्या करें मौलाना, खाला लगती है, जाना पड़ता है। अब मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का सबक याद कीजिए, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। ये मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का सबक है, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मातर बिरादर मालो जा उन पर फिदा। बरेली से आवाज आती है जब कब्र में पहुंचो, फरिश्ते पूछे माँ कुत्ता तकूलु की हक हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता था ये जो नूरानी चेहरे वाला है, इसके बारे में क्या गुमान था, पगले झांकनी न पड़े, इसके बारे में क्या कहता है जो ये नूर वाला खड़ा है। उस वक्त कोई ये ना कहे बड़े भाई की तरह थे, गांव के चौधरी की तरह थे, बरेली वाले के अकीदे पे रहना ताकि फख्र से ये कह सको इनके बारे में पूछते हो। अरे हकीकत ये है, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा
गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, बचिए। लोग कहते थे नहीं मामला के खाने चले जाओ। एक वक्त खा के मोटा नहीं हो सकता, अलबत्ता गद्दारों में नाम आ सकता है। इसलिए इनकी दावतों से बचिए, इनके रिश्तों से बचिए, इनकी कुर्बतों से बचिए, और सिर्फ उससे प्यार कीजिए जो मदीने वाले से प्यार करे। उससे प्यार कीजिए जो मदीने वाले से प्यार करे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उम्र में बरकत करे, हालात बिगड़ते जाए। और हमारे कुछ अहबाब ऐसे भी होंगे जो बच्चियों के रिश्ते वहाबियों में कर दिया, और ये कहते हैं कि जी लड़का अच्छा था इसलिए लड़की हमने दे दी। खुदारा आप बेटियों को जहन्नम में न डालें। ये आपसे कुछ नहीं कह सकती ना, कमजोरी नहीं, इनकी मजबूरी है इनकी। ये अपने बाप को रुसवा करना नहीं चाहती, वरना जबान इनकी ये भी है, ये भी कह सकती मुझे ये निकाह कबूल है, लेकिन बाप की इज्जत की खातिर ये चुप रहा करता। आप सोच समझ के फैसला कीजिएगा। ये मत देखो पैसे वाला है कि नहीं, ये देखो मदीने वाला है, इसका अकीदा सलामत है कि नहीं। फर्ज कर लीजिए आपने ऐसे बंदे को बेटी दे दी जो 10 लाख रुपए महीना कमाता है, पैसे से उम्र बढ़ सकती है? कोई बुढ़ापा रोक सकता है? जवानी बचाई जा सकती है? नहीं। जैसे उम्र ढलेगी वैसे वैसे काम खत्म, ये फाइनल है। आप ऐसे शख्स को दामाद बना लेते हो जो 10 लाख रुपए कमाता है, फिर बता बेटी किधर जाती है? इसलिए 10 लाख कमाने वाले को दामाद बना, भले रोज मजदूरी करके 4 टुकड़े हलाल के कमा के लाता है, लेकिन सुबह भी हुजूर पे दुरूद पड़ता हो, शाम भी हुजूर पे दुरूद पड़ता हो। ऐसे दामाद का इंतखाब कीजिएगा जो सुबह शाम मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ता हो, जो नबी से प्यार करता हो। मैं जानता हूँ प्यारे, हो सकता कि तेरी बेटी को मुर्ग मुसल्लम न मिल सके, मैं ये भी मानता हूँ शायद ये होटलों में न ले जा सके तेरी बेटी को, मैं ये भी जानता हूँ शायद तेरी बेटी को विदेश न ले जा सके, ये गरीब तेरी बेटी को लंदन और फ्रांस की सैर न करा सके, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ अगर अमल अच्छे है, अकीदा साथ लेके चला गया, तो ये भले ही तेरी बेटी को लंदन न ले जा सका, लेकिन हाथ पकड़ के उसे जन्नत में जरूर ले जा सकता। लेकिन मुस्तफा के इश्क का भी करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। और एक बात, मेरी बात सुन लेना माँ बाप के हवाले से। सारी बात यही नहीं होती है कि लड़कों पे जिम्मेदारी आती है, माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी है। माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी है। जब तक बच्चे समझदार ना हो, इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। जब इनसे 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में तंबाकू की पैकिंग कराओगे, बीड़ी की पैकिंग कराओगे, मंशियात की पैकिंग कराओगे, इनकी जवानी का क्या बनेगा? सोचा आपने? नहीं, हमारा बेटा 200 रुपए कमा के लाता है, 200 रुपए के लिए अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर, मजदूरी कर लो। हमारा वाले कहते हैं आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये पैगाम याद कीजिए, कर मजदूरी, पढ़ा बच्चों को। खुदा की कसम पूरी जिंदगी टूटी चूतियों में काट, कल जब तेरे बेटे की जेब पे कलम लगा होगा, दुनिया देख के कहेगी फला का बेटा जा रखा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इतना बेटे का कलेजा चौड़ा नहीं होता है जितना बेटे की इज्जत से बाप का कलेजा चौड़ा होता है। से भी भरना है, मगर बच्चों को पढ़ा। सबसे पीछे तालीम में हम लोग हैं। जलसे सबसे ज्यादा हमारी कौम में होते, चंदे सबसे ज्यादा हमारी कौम में होते, सबसे ज्यादा खर्च करने वाले हम लोग हैं, तालीम में सबसे पीछे हम लोग।
मुझे बताया जाए होता क्या है। अल्लाह भला करे आप लोगों का मेरी नजरों के सामने मजार भी। मुझे लगता है शायद ये मजार के हवाले से जलसा सजा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारी कौम इतनी अंधी हो चुकी है, कई जगह पे उर्स होते, लेकिन वहां पे एक तरफ नचनिया को बैठाया जाता है, एक तरफ बेगैरत को बैठाया जाता है, और चंद मन चले लड़के आके खड़े होते हैं, 10-10 हजार की कट्टियां यूं लेके उड़ा दिया करते हैं। कहते मौज आ गई, रात भर मस्ती आ गई, इतनी मौज उड़ाई है यार, कसम खुदा की थकन नहीं उतर रही है। मुझे बताओ तो सही, ऐसी कौन सी कौम होगी सबसे जाहिल जिसके जवान हो, सबसे पीछे जिसकी कौम हो, और वो नचनियों पे 10-10 हजार की कट्टियां लुटाए। अगर तुझे पैसा ज्यादा मिला है, उसी पैसे को उठा, गांव के सारे बच्चों का सर्वे कर, देख स्कूल के अंदर टॉप क्लास के नंबर किसके आए हैं, पढ़ने में सबसे अच्छा कौन है। अगर फीस भरने के लिए पैसे नहीं है तो उठा वो पैसे उस गरीब बच्चे की पढ़ाई में लगा दे। अगर तेरे दिए पैसे से वो बच्चा आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, एमबीबीएस बन गया, खुदा की कसम कहता हूँ वो आईपीएस बाद में बनेगा, गुलामे रसूल पहले बनेगा, एमबीबीएस बाद में बनेगा, गुलामे मुस्तफा पहले बनेगा। अगर तेरे पैसे से ये डॉक्टर के साथ साथ गुलामे मुस्तफा बन गया तो तबा बाद में देगा, हुजूर पे दुरूद पहले पड़ेगा, गोली बाद में देगा, सलाम पहले पड़ेगा। इसकी दवा में असर हो ना हो, लेकिन इसके दुरूद में अल्लाह शिफा अता फरमा दे। मौलवी कोई फर्क नहीं, लेकिन खुदा अपने कौम को, अपने लोगों को आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जहन तो है, काबिलियत तो है, लेकिन पढ़ने के लिए पैसा, उनके बाजू बन जाओ, उनकी हिम्मत बन जाओ, खड़े हो जाओ काबिल बच्चों के साथ। फिक्र न कर, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना तेरा काम है, तेरे कदमों में दौलत की पैरी लगा देना ये मेरा काम। बच्चे को पढ़ाने के लिए 50 लाख का चंदा नहीं कर सकती, वो तो बताया जाए मुझे। हम कर सकते हैं लेकिन सोच नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने बता दिया, उर्स पे भी मुस्तफा की बातें की, नचनिया नहीं बुलाई जाएगी, कहता मौज आनी चाहिए ऐसी बुलाना। वो बुढ़ा जिसे ईशा में मस्जिद का रास्ता दिखाई नहीं देता, वो भी कुर्सी से उठ उठ के कहता वाह वाह। अगर उछल उछल जा रहा है, उनसे हम तमाशे देखने जा सकते हैं, लेकिन मस्जिद नहीं जा सकते। बार बार चश्मा साफ नहीं दिख रही, हुरूफ नहीं दिखते, क्यों? ये दूर होते जा रहे हैं, हमें दूर किया जा रहा है हमारे देश से। खुदारा बदलिए अपने आप को। पूरी जिंदगी बेटे का हाथ पकड़ के हमने डांस की पार्टियां दिखाई, फिर कहता बेटा इज्जत नहीं कर रहा। जब बता, जब अब्बा ही मेरे बराबर का बेगैरत है तो फिर इज्जत किसकी करनी है? तो मुझे बताया जाए, बेटा इज्जत करेंगे? अल्लाह अकबर। सुने, गौर से सुनिएगा, नस्ल किन की अच्छी होती है। हसनैन करीमैन ने, खास करके इमाम हसन रजी अल्लाह ताला, मौलाए कायनात मौला अली के शहजादे, फरमाते हैं हमने पूरी जिंदगी अपनी अपनी फातिमा के साथ कभी एक लुकमा खाना नहीं खाया। सुने नस्ल कि हमने कभी अपनी माँ के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाया। हुजूर की फरमाते सिर्फ इस ख्याल से कहीं ऐसा ना हो जिस लुकमे पे, जिस दाने पे मेरी माँ की नजर हो, कहीं अनजाने में वो लुकमा मेरे मुंह में न चला जाए। इतना माँ का एहतराम करते थे। फिर नस्लें कैसी पैदा हुई, उनकी नस्ल में रब ने कैसे कैसे शहजादे पैदा। देखे तो सही, आप अच्छे होंगे तो औलाद अच्छी हो, आप दुरुस्त होंगे तो औलाद दुरुस्त होगी। अगर आप गाने सुनेंगे तो बेटा डांस देंगे,
आप डांस देखोगे तो लड़का जाएगा मुजरे देखने। खुद क्यों नहीं समझते इस चीज को? बदलिए अपने आप को। खुद भी कुरान पढ़ा कीजिए, बच्चों को भी कुरान पढ़ाया। गलत नहीं कह रहा हूं, इतना बड़ा मजमा मेरे सामने, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, हम में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 8 दिन से कुरान नहीं खोला? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने महीनों से कुरान नहीं खोला हो? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान नहीं खोला हो? हम में ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी कुरान नहीं खोला। ये है हमारी अपनी सच्चाई। ये कमेटी वाले इतने मेहनत क्यों करते हैं? क्या जरूरत थी इतना बड़े पंडाल सजाने की? सिर्फ यही वजह थी ना कि हमारे कौम के लोगों तक सच्ची बातें पहुंचे। जो हम मदरसे नहीं जा सकते वो यहां बैठ के सुन लें। हम में से कितने ऐसे हैं जो कुरान नहीं पढ़ सकते? गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ अपने घरों को जाके चेक करो। जब तुम्हारे घर के अंदर सूरज सुबह को निकलता है, बीवी 8 बजे उठ के फ्रिज पे भी कपड़ा मारती है, वॉशिंग मशीन पे भी कपड़ा मारती है, अलमारियां भी झाड़ी जाती है। अगर झाड़ने का नंबर नहीं आता तो कुरान की सफाई का नंबर नहीं। एक घर के अंदर 8 मर्द है, घर के अंदर 8 मर्द है तो 9 मोबाइल होंगे, 7 नहीं होंगे। सबके अपने अपने मोबाइल हैं। लेकिन जाओ घरों में जाके चेक करो, एक घर के अंदर 11 अफराद है लेकिन कुरान एक है, 13 अफराद है, कुरान एक है। जिस तरह तुम्हें मोबाइल का शौक है, कुरान का शौक क्यों नहीं है? अगर 8 बंदों के लिए 11 मोबाइल हो सकते हैं, 8 बंदों के अलग अलग 8 कुरान क्यों नहीं है? इसलिए कि सबको पढ़ना नहीं आता है। अगर आता भी है तो वक्त नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, और कुरान पढ़ने के आदी बन जाओ, आदत बना लो कुरान की। जब कयामत का दिन होगा, ये कि कुरान हाथ पकड़ेगा, कहेगा मालिक इसे बख्श दे, ये दुनिया में मुझे सीने से लगाता था, आज मैं इसे हाथ पकड़ के जन्नत में पहुंचाने के लिए आ गया। से पूछो क्यों नहीं खा रहा? शादी की दुकान पे नंबर नहीं आता, नंबर नहीं आता, लंबी भीड़ लग जाती है। ताज्जुब की बात यह है, वही लोग कहते हैं औरतें गलत आती है मेले में, जिनकी अपनी बेटियां मेले में खड़ी होती है। मेरी बीवी गलत है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं संभाल। बीवी मेरी हो, मैं इनसे कहूं मेरी बीवी को सुधार दो, तो मुझसे बड़ा प्रॉब्लम। आपकी जिम्मेदारी है अपनी बेटी को शरीयत सिखाना, आपकी जिम्मेदारी है बेटी को तमीज देना। मुझे बताइए, अगर इस्लाम बेटी को नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जाने देता तो सामान खरीदने के लिए बाजार में जाने की इजाजत कैसे? दिल के भपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग। खुदारा अपनी बेटियों को समझो, अपनी बहनों को दीन सिखाइए। बताइए ये बाजार तुम्हारे लिए नहीं। कितनी इज्जत इस्लाम ने दी, खुदा की कसम सोच नहीं सकती। जिस औरत को पैर की जूती समझा जाता था, फिर महबूब ने कितनी इज्जत बख्शी। फरमाया ये माँ बनेगी तो औलाद के लिए जन्नत है, ये बेटी बनेगी तो माँ बाप के लिए जन्नत है, बीवी बनेगी तो शोहर के लिए राहत है। खुदा की कसम जितने रिश्ते बनाए महबूब ने सब में इज्जतें बख्शी, सब में इज्जतें बख्शी है। और सोचो तो बेटे शोहर की बात है कि खा जाते बेटी के हक, फिर कहते हैं मैंने 9 उम्र करे, ये तेरे 9 उम्र से पहले ये देखा जाएगा बेटी का हक दिया था कि नहीं। जहेज के लिए दुनिया लड़ रही है, इतनी लंबी लंबी लिस्ट है। अब तो हद हो गई थी गैर की, कहते हैं कमरा नाप लेना। तो इतने ओछे नंगे हो गए, कमरा नाप लेना। तो उसमें अलमारी आपको बनवानी
फर्नीचर भी आपका होगा। जब तो औकात नहीं थी बीवी लाने की तो तुझे मशवरा किसने दिया निकाह करने का? फर्क नहीं पड़ रहा है हम पे। कहते कमरा ना लेना ताकि कि तेरा फिर चौड़ाई है 17 फीट लंबाई है, ताकि कि पूरे में फर्नीचर बनना है। तो बेगैरत अपने घर में रह ही गलत रहा है, सास ससुर के गोली मार वहीं पे कब्जा करके बैठ गया। कहती नहीं है, लेकिन नीयतें खराब होती जा रही है। बदलिए अपने आप को। और इसलिए निकाह मत कीजिए कि हमारे घर में दौलत आएगी, इसलिए निकाह कीजिए कि मेरे घर में रब की रहमत आ जाए। जिन्होंने दौलत के लिए निकाह किए, कहा कि हमारे भाई सलामत रखे, वीजा लगाओ ना भी आपका। हाँ, सलामत रखे अल्लाह आपको। बस सुने मेरी बात, जिन लोगों ने इसलिए निकाह किए दौलत आएगी, तो उनकी औरत ने सारी दौलत में आग लगवाई। कभी कुहाड़ा पी, जा रही है, उतरेंगे चढ़े हो तो उतरे, जब तक यही भूतनी हो तो कुछ होने वाला है नहीं ना। खुदारा दीन वाली लड़कियां तलाश करें, रिश्ते के लिए दीन वाली लड़कियां तलाश करें। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। गैरत खा गई हमारी कौम को। जितनी नंगी टहलने वाली लड़कियां हैं हम उतने ही लाइक करते हैं। पसंद करना है पर्दे वाली लड़कियों को अपने घर की दुल्हन, ताकि नस्ल भी हया वाली हो, दीन वाली औलाद हो। ये जितने डांस करते मिले ना डीजे पे, ये समझ जाना अल्लाह ही मालिक। मैं कहना चाहता हूं, मैं जन्नत बांटने नहीं आया, अल्लाह चाहेगा तो बैठे बैठे जन्नत बांटे, वो उसके कर्म के फैसले। माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। माँ कैसी अच्छी होती है पढ़े आप, खुदा की कसम अगर माओ का तस्करा किया, लफ्ज़ माँ इतना मीठा लफ्ज़ है, अगर ज़बान पे आ जाए तो दुख की तरह। लेकिन हमारा नौजवान माँ को माई नहीं, माँ को माई नहीं। बेटा अपनी माँ को कह रहा हज्जन कहाँ गई, कह रहा अस्सलाम वालेकुम अम्मी, माँ को कह रहा हज्जन। आप सुनो मेरी गौर से, बात हंसने की नहीं है, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक रखीक है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। माँ को कह रहा हज्जन, सास को कह रहा अम्मी, अब्बा को कह रहा प्रधान, ससुर को कह रहा अब्बू। जो उस दिन एहसास होगा कि माँ के कान माँ कहने के लिए कितने बेकार, बाप कितना बेताब होता है, कोई उसे अब्बा कह के पुकारे। जिस दिन तू शादी करेगा और कोई औलाद नहीं हो, फिर देखना तू किस किस चौखट पे जाएगा। फिर पूछना बताना आकर के कौन सी दरगाह थी जो तूने छोड़ दी थी और बेटे की भीख नहीं मांगी। कोई कहेगा 100 किलोमीटर जाना है, वहां जाओ तो औलाद मिल जाती है, तू वहां भी जाएगा। कोई कहेगा 50 किलोमीटर जाओ, तू वहां भी जाएगा। कोई बारिश में बताएगा फला दरगाह पे जाओ, तू भीगता हुआ जाएगा। कोई सर्दी में कहेगा फला बाजार पे जाओ, बगल में हाथ दे के टिटरता हुआ जाएगा, ताकि तुझे एक ऐसा लहजा मिल जाए जो तुझे बाप कह के आवाज दिया करे, जो तुझे अब्बा कह के आवाज दिया करे। खुदा की कसम, जब परसों के बाद ये ऐसी आवाज कान में आती है, कोई बाप कह के आवाज देता है, खुदा की कसम उस दिन
जितनी खुशी बाप को होती है कि अपनी पैदाइश की खुशी भी उसने इतनी खुशी से नहीं मनाई होगी जितने तेरे लहजे की खुशी मनाता है। तुम जानते हो जब बाप तुम्हें देखता है, तुमसे बार बार बेटा कह के आवाज देता है और तुम्हारी जबान गूंगी होती है, बाप इंतजार करता है वो कौन सा दिन आएगा जब ये मुझे बाप कह के पुकारेगा। एक दिन जब ऐसा आता है तुम कहते हो अब्बा, इतना सुनना होता है वो तेरी जान पे कुर्बान हो जाता है। वो बार बार कहता है बेटे बता क्या कह रहा है। तुमने कहा अब्बा वो क्या है, उसने फिर कहा बेटे फिर से कह, उसने फिर कहा अब्बा वो क्या है। तुमसे सैकड़ों बार लफ्ज बाप सुनता रहा, उसे प्यार आता था तेरे बाप कहने पर। आज जब तू बड़ा हो गया है तुझे गैरत आती है बाप कहने पे, शर्म आनी चाहिए। अगर इस बाप ने उंगली न पकड़ी होती तो तूने चलना ना सीखा होता। अगर इसने लुकमे न खिलाए होते तुझे बोलना नहीं आता। अगर इसने कंधों पे न बिठाया होता तेरी आंखों में रोशनी न होती। एहसान मान इस बाप का, अगर तेरे आधार में इसका नाम ना होता कोई तुझे कुर्सी पे बैठने की जगह नहीं देता। अगर इसके नाम के साथ तेरा नाम ना जुड़ा होता कोई तुझे इज्जत से न देखता। आज प्रधान कहता है, जमींदार दुनिया कह रही है ये कमाल तेरा नहीं है बल्कि तेरे बाप के नाम का कमाल है। बता जिसके नाम का ये कमाल है उसकी जात का अंदाजा कौन लगा सकता। इसलिए शरीफ में वाकया सुने सारे में बहुत गौर से सुन अल्लाह आपको सलाम फरमाते हैं कि बच्चा जब 3 साल का उसके बाप ने प्यार से पहली बार भाई 3 साल के बच्चे कौन कह रहा है, अल्लाह मालूम है मसलबी शरीफ कहते उसने अब्बा कहा ना तो बाप उछल गया। क्या बात है, अब्बा वो क्या, उसने कहा फिर उसने कहा अब्बा वो क्या है, वो मचलता रहा। देखिए वो कौन, अल्लाह मरहूम लिखते हैं कि बाप ने 40 मरतबा बताया उसे इसी बात की खुशी थी कि बेटा हर बार में अब्बा, इसी बात की खुशी थी कि बेटा हर बार में अब्बा कह रहा था। उम्र बीत गई, बुढ़ापा आ गया, बाप बेटा जवान था, उसने सोचा चलो इसको भी आ जाए। उसने कहा बेटे बुढ़ापा नजर कमजोर हो गई, वो दीवार को क्या बेटे का जब दिखता नहीं तो देखने को शौक जरा जोर से बोल में सुनिए। उसने गुस्से में कहा जब ऊंचा सुनते हो क्या जरूरत है शोर करने की, अब बता दूसरी बार पूछा चुटला पागल हो गए बाप हो गए। उसने मुझे भी पता मैंने बचपन में तुझे 40 मरतबा बताया था कि ये जो दीवार पर बैठा है ये कौवा बैठा, बस 3 बार ये कह दिया। मैंने तुझे 40 बार तेरा मत्था चूम के कहा था बेटे ये कौवा, खुदा की कसम ये बाप होता है, बाप होता है। बड़ी कुर्बानियां होती है बाप की भी, लेकिन इसमें गलती हमारी भी नहीं है। हमने पेपर से सिर्फ माँ की शान बताई, कभी बाप की बात नहीं। माँ ये होती है, माँ ये होती है, खुद बताओ। हम अगर इसका अंदाजा आप रोड पे बोलोगे तो हो जाएगा। हर गाड़ी के पीछे लिखा होता माँ की दुआ, ठंडी हवा, माँ माँ ये माँ वो। कभी बाप की भी किसी रास्ते पे क्यों बाप दुश्मन का ये उस दिन एहसास होगा तुम्हें जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी मेहनत पढ़ाई के बाद कामयाब होकर के जब अपनी काबिलियत से साइकिल खरीद के लाएगा और उसके पीछे लिखेगा ये मेरी माँ की दुआ है, तब तुम्हें लगेगा, तब तुम्हें एहसास होगा। खुदारा जब कोई चीज खरीदा करो ये मत कहा करो ये सिर्फ मेरी माँ की दुआ है, बल्कि ये कहा करो ये मेरे माँ बाप, ये मेरे माँ बाप की दुआ है। नसीब वाले जिनके सर पे माँ बाप का साया है, रोगे अगर ये नहीं होंगे। और लिख लो मेरी बात, जब बचपन में बाप चला जाता है ना औलाद की, तो जवानी कितनी मुश्किल से आती है ये कोई औलाद से। और जिनके सर पे बाप का साया होता है वो कब जवान हो गए पता ही नहीं चलता, इसलिए कि सारे दुख बाप अपने कंधे पे ले लेते।
ये जो सुख में जी रहे हो ना, बाप की पीठ पे इन दुखों का निशान। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, लेकिन दिल दुखता है। लोग कहते हैं कि मेरे पीर के हाथ में गुलाब जैसे मुलायम। खुदा की कसम, तूने पीर के मुलायम हाथ तो देखे, लेकिन बाप की कभी हाथों की टूटे नहीं। तुझे क्या पता पीर के हाथ मुलायम क्यों है और बाप के हाथ मजबूत क्यों है। अगर बाप ने भी 10 साल एसी में बैठ के गुजारे होते ना, इसके भी हाथ एसी जैसे मुलायम होते, गुलाब जैसे। लेकिन नहीं। मुझे पता है, जब तूने छठी क्लास पास की थी और तेरी फीस भरने के लिए पैसे देते, किसी बाप ने मई जून की गर्मी में कमर पे रख करके ना ओवर टाइम ड्यूटी करके मेरी फीस भरी। क्यों भूल गए बाप के साथ? क्यों याद नहीं रहा तुम्हें बाप याद? यही था वो जो सर्दियों में साइकिल से जाता रहा। यही था वो जो बारिश में भीग के जाता रहा। यही था वो जो गर्मी में तपती हुई धूप में 60-60 ईंटें लेके चढ़ता रहा। क्यों भूल गए इसके? क्यों? इसका अपना शौक था? नहीं। एक दिन बेटे ने कहा था, अब्बा मुझे वैसे जूते चाहिए जो फला के बेटे हैं, फला के बेटे के हैं। ये रोता हुआ गया था और जाकर के अपने मालिक से कहा था, 3 दिन की एक्स्ट्रा मजदूरी दे दो, मैं ओवर टाइम ड्यूटी करके तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा। और जब ये कर्ज का पैसा लेकर के रात को तेरे लिए जूते लेकर के लौटा था, खुदा की कसम तूने इसकी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। जब ये तेरे पास लेकर के आया जूते, इसने बीवी से कहा, मेरा बेटा कहाँ है? उसने कहा, सो गया है। कहा, उठा तो सकी, मैं इसके पसंद के कपड़े लेके आया हूँ, इसके पसंद के जूते लेके आया हूँ। जब इतना कहा था, तूने उठ करके नींद में अपनी आंखें मसल के जूतों को देखा और तू दौड़ के बाप के कदमों से लिपटा था। पूरी जिंदगी में ये इतना खुश नहीं हुआ था जितना तेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख के ये खुश हो गया। पूरा करने के लिए तुझे कितनी खुशियां बख्शी। आज का तूने भी बाप की खुशी पूरी की। इतने बड़े मजमे में मैं चाहता हूँ, काश मेरे कान सुने, मेरी आंखें देखे कोई ऐसा नौजवान हो जो परदेश जाते जाते ये कह के बीवी से गया हो, सुन आज के बाद जो भी खाना बनेगा वो तेरी मर्जी से नहीं, मेरे माँ बाप की मर्जी से बनेगा। कितने लोग ऐसे मिलते हैं? सुने, संडे संडे बीवी को लेके जाते हो, शॉपिंग, अल्लाह तौफीक दे तुम्हें। कम से कम ईद ईद माँ बाप को इज्जत की जिंदगी जिलाओ। माँ बाप उन्हें यकीन दिलाओ कि तुम उनकी औलाद हो, उनसे प्यार करो। कभी सोचा? सोच भी नहीं सकते। खुदारा, माँ बाप की इज्जत किया करो। फरमाया गया, जो मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख लेता है, अल्लाह उसे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा दिया। लोग 50-50 हजार के ऊपर उड़ के जाते हैं, 5 लाख खर्च करके हज करके आते हैं, लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं है हज कबूल है कि। मुस्तफा फरमाते हैं, सुबह ना उड़ 50,000 की ऊंचाई, न खर्च कर 5 लाख 4 लाख, सुबह उठ के मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख, अल्लाह तुझे घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब। ये काम कीजिए। और सुनिए, जो चीज मेहनतों से नहीं मिला करती है ना, वो माँ बाप की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से मिल जाएगा। जरा सी बीमारी हो जाती है, हम लोग दौड़ पड़ते हैं, किधर जाना है? फला जगह झाड़ू चढ़ानी है, उस जगह लोटा चढ़ाना है, तब जाके हमारी दुआएं कबूल होंगी। सुनो प्यारे, अल्लाह तौफीक दे तो ना दौड़ा करो। सबसे पहले सुबह उठ के माँ की खिदमत में जाया करो, उसका दुपट्टा पकड़ के दुआ मांगा करो, बाप की जूतियां सर पे रख के दुआ मांगा करो। खुदा की कसम, जो दुआएं कहीं कबूल नहीं होती है, वो माँ बाप के कदमों में कबूल हो जाया करती है, इनकी बारगाह में कबूल हो जाया करती है। तारीख उठा करके देखो। सुनना प्यारे, बहुत प्यारी बात है। मेरे महबूब का, मेरे मुस्तफा का एक आशिक है, दुनिया उवैस कहा करती है। आप तारीख का ये बाप पलट करके देखिए, तब आपको पता चलेगा माँ बाप क्या हुआ करते हैं। जरा गौर करना प्यारे, कौन है उवैसे करनी? जिनकी नाबीना माँ है, जो कुछ खुद से नहीं कर सकती है, इकलौते बेटे है उवैस करनी। खाना भी माँ को खुद खिलाते हैं, पानी भी खुद पिलाते हैं, खिदमत भी खुद किया करते हैं। लेकिन नबी से इश्क इतना था, कभी हुजूर से मुलाकात ना हो सकी। जब भी कोई मदीने से आता था, उससे पूछते थे, यार तूने मेरे महबूब को देखा होगा, बता उनका चेहरा कैसा था, उनकी
जुल्फे कैसी थी, वो बोलते हैं तो कैसा लगता है, वो जब चलते हैं तो कैसा लगता है। अब सोच सकते हो इश्क कैसा होगा, लेकिन पूरी जिंदगी कभी हुजूर से मुलाकात नहीं की है। एक दिन माँ के कदमों में बैठे हुए हैं, माँ के पैर दबाने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर, इश्क सरकार ने ऐसा होश खोला मारा कि आंख के आंसू टपक के माँ के कदमों पे आ गिरे। माँ तो माँ होती है यार, बेटों के आंसुओं की गर्मी से महसूस कर लेती है, सीने में दर्द कितना है। काता लखते जिक्र बता तो सकी, रो क्यों रहा है। कहते अम्मी आज मुझे आका की बड़ी याद आ रही है, ए माँ आज इजाजत दे दे, अगर न जा सका शायद कि उनके गम में मर जाऊं। जैसी इतनी बात माँ ने सुनी है, कहा बेटे ठीक है, अगर जाना की चाहता है तो जा, कल मदीने चले जाना और मेरी सारी जरूरत का सामान रख के चले जाना। माँ ने इतना कहा, बेटे ने सारा सामान रखा, माँ से इजाजत ली, जाने लगे। माँ ने कहा लखते जिक्र, कहा क्या, कहा जा रहे हो बेटे, कहा हाँ अम्मी। का इतना काम करना बेटे, सूरज छुपने से पहले आ जाना। कौन कह रहा है, उवैस करनी की अम्मी कह रही है, सूरज छुपने से पहले आ जाना। हजरत उवैस करनी दौड़े, काफिले के साथ चले। काफिला आराम के लिए ठहर गया, उवैस करनी नहीं ठहरे बल्कि दौड़ते रहे। काफिला रुक गया, आप आगे चले जाते हैं। जो पहुंचे हैं मदीना शरीफ, जल्दी से पूछा हुजूर कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे। दौड़ करके गए, देखा मस्जिद भी खाली है। कहा आप कहाँ मिलेंगे, कहा हो सकता हुजरे आयशा में मिल जाए। पहुंचे उस तरह दौलत पर, खटखटाया, आवाज आई, मन दक्कल बाप, किसने दरवाजा बजाया है। कहा कि मैं आया हूँ। कहा क्यों आए हो, कहा हुजूर से मुलाकात करनी है। अंदर से हजरत खदीजा, हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आती है, हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं, थोड़ी देर ठहर जाओ, आ जाएंगे। अल्लाह अकबर, उवैस करनी रो देते हैं। कहते हैं अगर मेरे पास वक्त होता पूरी जिंदगी इनकी राहों में बैठ के गुजार लेता, लेकिन क्या करूं वक्त ने साथ न दिया। सूरज छुपने से पहले घर जाना है। ये कह के कहते हैं उम्मुल मोमिनीन इजाजत हो तो मैं अंदर आना चाहता हूँ। क्या करोगे, कहा हुजूर न सकी, कम से कम वो बिस्तर देखूंगा जिसपे मेरे महबूब बैठा करते हैं, वो मसरत देखूंगा जहाँ मेरे आका टेक लगाते हैं। इतनी बात कही, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैं तो पर्दे में चली गई। इतने में उवैस अंदर आए, बिखरे हुए बाल है, कपड़ों पे गर्द के हालात है। कहते कभी दीवार चूमते थे, कभी मेहराब चूमते थे, कभी मुस्तफा का बिस्तर चूमते थे। मैंने ये हालत देखी, मैं भी बेकरार हो गई। का इतना इश्क करता है तो ठहर क्यों नहीं जाता। का दीवाने ने कहा था मेरे महबूब आ जाए मेरा सलाम कह देना, कहना मजबूरी है वरना पूरी जिंदगी तेरी राहों में बैठ के गुजार देता। ये कहते उवैस करनी तो वापस आ जाते हैं। अभी उवैस है, इतने में सरकार आते हैं। आने के बाद मेरे नबी ने लंबी लंबी सांसें लेना शुरू की है। फरमाते हैं आयशा का जी या रसूल अल्लाह, क्या कोई आकर के गया है। कहा हाँ आका, आया था एक दीवाना जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों से पूरा आशिक लग रहा था। कहा जानती हो वो कौन था। कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो अल्लाह जानता है या उसका महबूब जानता है। अब आका की आंख में आंसू आए। फरमाया आयशा खुशबू बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है, ये हवाएं बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है। कहा उमर जल्दी कीजिए मेरे उवैस को बुला के लाइए, अबू बकर दौड़िए मेरे उवैस को बुला करके लाइए। लेकिन कहा जाते अब तक तो देर हो चुकी थी, उवैस मदीना छोड़ चुके थे। अल्लाह अकबर, दौड़ते दौड़ते घर तशरीफ लाए हैं। जैसी दरवाजे पे आए हैं तो माँ होती है, कोई आवाज नहीं। दिल टूटा है आज उवैस का। आज हालात ने उवैस को इतना तोड़ दिया है कि जिंदगी भर का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। आज उवैस बेकरार है, दरवाजे पे आहिस्ता से कदम रखा, लेकिन माँ थी यार, जैसी आहट हुई है पहले ही माँ ने कहा बेटा उवैस आ गया है। और नौजवानों परदेश जाते हो शौक पूरे करने के लिए, गाड़ी बंगलों के लिए, न छोड़ा करो माँ बाप को। तुम्हें खुदा का वास्ता गाड़ी बंगले फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। जाकर के तुम ऐश करोगे, ऐश तो जिंदगी भर के लिए काफी है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते हैं। तुम कहते हो माँ बाप को प्यार नहीं है, मुझे बता तो सकी, तुझे पता चला माँ बीमार है, तूने 5,000 लगा दिए। तुझे पता चला माँ की तबीयत खराब है, तूने 10,000 लगा दिए। लेकिन अगर तू बीमार था, परदेश में था, तुझे बुखार आया, तूने फोन नहीं किया, तूने खत नहीं लिखा, लेकिन जैसी तुझे बुखार आया इधर रात के 3 बजे माँ उठ के बैठ जाती है, फजर तक सोती नहीं है, सुबह का इंतजार कर रही है। सुबह
में आती है, हाथ उठा के पहले तेरे लिए दुआ करती है, उसके बाद शोहर से कहती है चलो जी फोन तो लगाओ, मेरे बेटे की खैरियत मालूम करनी है। कहा हुआ क्या है? कहा रात से मुझे नींद नहीं आ रही है, कहीं मेरा बेटा बीमार तो नहीं है। तो शोहर ने ये कह दिया हो सकता है तेरा वहम हो, जहन का ये गुमान हो तेरे, ए मेरी बीवी वो खैरियत से होगा, बीमार होता तो खबर करता। ये कह के बाप ने टाला, लेकिन माँ ने कहा जरा फोन तो लगाओ। नसीब वाले को यार जिनकी माए है, जब फोन की घंटी बजती है बेटे की आहिस्ता आवाज निकल जाती है, माँ का कलेजा बाहर आता है। माँ कहती बता मेरे लाल, इतना आहिस्ता कभी नहीं बोला, आज क्या हो गया है? बेटा कहता माँ 3 बजे से बुखार में हूँ। ओ यार जैसी इतना कहते हो। माँ तड़प जाती है, कहती हाँ बेटे मुझे 3 बजे से बेकरारी थी, मुझे बता तो सही ये कौन सी ताकत है, ये कौन सा तार था? बिना फोन के माँ को पता चल गया बेटा बीमार है, बिना खबर के माँ को पता चल गया। सुनिए, सबसे राब्ता करने के लिए फोन की जरूरत होती है, माँ से राब्ता करने के लिए दिल की धड़कनों की जरूरत होती है। खुदारा माँ की इज्जत किया करो, ये माँ होती है। परदेश जाते हो ना, परदेश जाते हो कमाते हो, माँ का जब भी फोन आता है पहली पहली बात ये होती है मेरे लाल रोटी खा ली, खाना खा लिया? खुदा की कसम ये जात है जो तेरे एक तुम्हें। और ये आज बता जाओ मेरी माँ पहले बैठी है, माँ कभी भी बहू से नहीं लड़ती, माँ कभी भी बहू से नहीं लड़ती है। माँ सिर्फ इसलिए लड़ती है बेटे की बीवी से, वो अपने घर की बहू में अपने जैसी एक औरत देखना चाहती, वो ये चाहती है ये मेरे बेटे की वैसे कदर करे जैसे मैंने। माँ कब लड़ती है बहू से? जब देखती है बेटा सुबह लड़के फाके से चला गया, माँ बेटा जब देखती है बेटा शाम को थक के आया, बहू ने अपनी इतनी बातें सुना दी, वो बिना खाए सो गया, फिर माँ लड़ती। माँ बहू से नहीं, माँ एक माँ से लड़ती। माँ ये चाहती है जैसे मैंने बेटे की कदर की है ना, तू मेरे बेटे की कदर कर। और याद रखिएगा जो बहुएं माँ के बेटों की कदर करती हैं वो शोहर की भी प्यारी होती है, शोहर के माँ बाप की भी प्यारी होती है। परसों से ख्वाब देखती है, जिसे चांद का टुकड़ा कहती रही, उससे क्यों लड़ेगी माँ? सिर्फ उससे लड़ती है जो उसके बेटे को तड़पाती है। खुदारा मेरी बहन, मेरी माओ, इतनी सी गुजारिश है, अपने अपने शोहरों की कदर किया करो। फजर में उठ के ना चूल्हे पे चढ़ के झूला दामन फैलाती है ना, का करो अल्लाह करे तुझे मौत आ जाए, तू लौट के ना जा, तू ट्रक के नीचे दब के मर जाए, ये ना करो। तुझे क्या पता जिस दिन ये कफन में लिपट गया ना, उस दिन तेरी सारी बादशाह जिसके लिए हाथ उठा के दुआएं कर रही है, इससे तेरे घर की सल्तनत चमक रही है, इसके कदमों से तेरे घर में बरकत है। जब ये जाया करे बदुआ ना किया कर, मुसल्ला बिछा के रब से इसकी जिंदगी की भीख मांगा। ये कहा कर मालिक सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिला, तू नहीं जानती है। जब तक ये कह तेरे हाथों में कंगन भी अच्छे लगते हैं, जब तक ये कह तेरे नाक कान का जेवर अच्छा लगता है, जब तक तू ये कह तेरे रंग बिरंग के कपड़े अच्छे हैं, जिस दिन ये चला गया लोगों को तेरी सूरत भी अच्छी नहीं, तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए शौहरों की इज्जत किया करो, और कभी भी किसी माँ के लाल को तड़पाना मत, वरना माँ तुम्हें बख्शेगी। आके कहती है ऐसा तारीफ दे दो जो सास के मुंह में ताला लग जा। जब तू रोज तमाशा करेगी उसके बेटे के साथ, वो छोड़ देगी तुझे? वो तो बेटे के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करती, तो तू क्या है?
प्यार करे तो तू उसके बेटे की इज्जत किया। ये समझाया करो बेटी, ये समझाया करो बेटियों को। इसलिए मेरे भाई माँ बाप की इज्जत करेगा। आज की महफिल अज़मत वालिदैन है। बस आखिरी बात, उवैस करनी दरवाजे पर। माँ ने कहा आ गए बेटे, सुने माँ क्या हो, आ गए बेटे। जी अम्मी। माँ ने कहा आ मेरे भाई। बैठ गया, माँ भी बैठ गई। उवैस करके कहते मेरी माँ ने कहा बेटे, जिसके लिए तड़पता रहा अब बता वो तेरा महबूब कैसे। जब इतनी बात कही तो अब फिर इश्क ने अंगड़ाई दी, बेकरारी बड़ी जब्त के बंधन टूट ने कूद के रो दिए। कमा जिस महबूब की बात कर रही मैं देख नहीं पाया उसे। का क्या हुआ, कमा मैं गया हुजूर थे ही नहीं बनी। का बेटे इंतजार कर लेता। कमा इंतजार कैसे करता। माँ तूने कहा था सूरज छुपने से पहले आ जाए, तेरी बात कैसे टालते। अगर तुझे नाराज कर देता मेरा रब नाराज हो जाता, तुझे नाराज कर देता मेरा रब नाराज हो जाता। माँ इसलिए मैं तेरी रजा के लिए महबूब का चेहरा छोड़ आया। माँ कहता आंचल उठा के माने का मालिक मेरे बेटे ने ना तेरे महबूब का भी दीदार छोड़ दिया मेरी रजा के लिए। ए अल्लाह मेरे बेटे को वो इज्जतें दे, वो इज्जतें दे कि सारा जमाना जहां जहां तेरे महबूब की बातें करे वहां वहां मेरे बेटे वैसे करने की भी बातें होनी चाहिए। कैसे माँ ने दुआ की, इसलिए आपकी माँ से दुआ की। एक होता दुआ करवाना, एक होता दुआ लेना। दुआ करवाते तो सब है, लेता कोई कोई। करवाने का मतलब ये होता दुआ 500 रुपए की। हमारे यहाँ कोई लेबल होता 100 रुपए में 100 रुपए की दुआ होगी, 500 में 500 की। हजूर को 1000 दो तो 1000 की दुआ। जो फ्री में तुम्हें अरबों खरबों रात को जब ये सो के उठते इनकी आंख खुल जाती है, ये अल्लाह से कुछ नहीं मांगते। कहते हैं अल्लाह हम ठीक है हमारे लालों को सर। ये माँ बाप होते हैं। जब भी कभी कोई गाड़ी ले, बंगला बनाए, मकान बनाए, खाली ये नहीं लिखना मेरी माँ की दुआ है। क्या लिखोगे और से क्या लिखना है। ये माँ की भी इज्जत करनी है। ये बात अलग है कि हक माँ का ज्यादा होता है, शान बाप की भी कम नहीं होती। खुद एक बात सोचो, एक बात जरा दिमाग से, कि हमारी जन्नत माँ के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे। पीछे वाले कुछ नहीं बोल रहे, माँ से पैदा नहीं करके रसूल करें। किसके कदमों के नीचे। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं किसके कदमों के नीचे है, माँ के कदमों के नीचे। और माँ की जन्नत बाप के कदमों के नीचे। सोच, जिसके कदमों में तेरी जन्नत है, फिर उसकी जन्नत जिसके कदमों में है, तो फिर अगर माँ का ये मकाम है तो फिर बाप की शान खाना। कई बार तो ऐसा होता है ना, अब्बा तेरी अरे जाड़े कभी इसके चूल्हे पे अब्बा बैठेगा, चुराए पे आदमी आगे बैठेगा, अब्बा कंबल में मोच कर। ये ना करना, एक नया कंबल बाप को ला के देना है तो एक नया कंबल बाप को भी ला देना। माँ की भी इज्जत करनी है, बाप की भी इज्जत करनी है। अब्बा से पूछे लड़के कैसे रखते हैं, कहते अल्लाह का करम है, मेरा लड़का 6 टाइम खाना दे गया। अभी ये एक टाइम वो क्या कहता है कि नहीं अगर मैंने बेटों का राज खोला मेरे बेटे रुसवा हो, ये सोच के कभी नहीं कहता। वो कहता 3 टाइम खिला रहा मेरा बेटा। समझना हो ना कितना फर्माबरदार है। तो किसी का बाप आग बुझने के बाद रात में भी बैठा रहे तो समझ लेना कि इसकी औलाद इसकी इज्जत रखती है। देखिए ना आग
जाती है, रात हो जाती है, जब सब उठ जाते हैं। तो अगर तुम्हें यह देख रहा हो कौन बाप की इज्जत करता है कौन नहीं, तो जिसका बाप सर्दी में किसी राख के आगे बैठा हो, समझ लेना बेटे इज्जत। और जिसका बाप आग को भी सलाम करके चला जाए, चलो जी तापो असि घर जा, सो गया आराम से, तो समझ लेना इसके घर में बड़ी इज्जत है। ये हमारे घर की बहू है, अल्लाह इन्हें सलामत है, कहती बुढ़ों का क्या काम है, निकलो बाहर। कम से कम अभी से एक कमरे में इज्जत से रहने। 40 साल मजदूरी करके एक छत पाटी थी इसने, उसे भी तूने घेर लिया। परिंदे इसलिए घोंसले बनाते हैं ताकि चैन से जी सके, जमीन में रहने वाले कीड़े इसलिए बिल बनाते हैं ताकि हादसों से बच सके। इंसान जब मकान बनाता है तो वो कुछ नहीं सोचता होगा, वो बाप जिसने पूरी छत बना डाली उसने भी सोचा होगा बुढ़ापे में काम आए। और बुढ़ापे में बउआ कहती है निकलो जी यहाँ से, बुढ़ापे में तुम्हारा घर में क्या काम है, शहर दे दो इन्हें कोई काम नहीं है, बर्बाद कर दो इनमें आग लगा दो, तुम्हें क्या पता है। इनकी इज्जत किया करो बेटी, तुम अपने बाप के घर थी 18 लोगों का खाना बनाती थी तब हाथ नहीं टूटते थे, ससुराल में आके 5 का बनाते हुए हाथ टूट जाते हैं, ये ना इंसाफी क्यों करती हो। जैसे वहां 12 का भाई बहन समझ के बनाती थी, यहाँ भी 11 का भाई बहन समझ के रोटियां बनाया। लेकिन अपने भाई भाई होते हैं और शोहर के भाई कसाई होते हैं। इंसाफ करो, जिस तरह अपने बाप को इज्जत देती हो इस तरह अपने ससुर को इज्जत दो। तुम इन्हें बाप वाला एहतराम दो, ये तुम्हें बेटी वाला प्यार। हर घर के अंदर ये नियम लागू करो, हर बहू को अपने ससुर को बाप कह के आवाज दे, बेटी वाला किरदार अदा करना होगा, फिर हर बाप अपने बाप होने का। लेकिन अल्लाह खैर है, सास अलग कैमरा लगाए हुए, ससुर अलग जासूस बना बैठा, लल्ला विदेश पे पैरे दे रहा, औरत घर में आतंकवादी। जैसे ही आया पोर्टर से कमा के, अम्मा कहती तुझे पता है गाया नहीं गाया, भाई हम तो फंस गए इसे लाकर। या कहा भी कुछ नहीं, क्या हुआ 1.5 महीना हो गया इसे घर में, हाँ कि इसे ये नहीं पता कब कहाँ रखी है। हर बार में लल्ली की आवाज है घर की, अकेले काम करना नहीं चाहती, बर्तन कहाँ है लल्ली बता दी। अरे पगले माँ बाप हो, तो समझो यार नहीं है, इसे क्या पता क्या चीज कहाँ है, इसलिए वो बुला बुला के पूछ रही है आज बताओ। लेकिन तुम तो कैमरा लगाए, पहले ही आतंकवादी कह दिया, मजा ले उससे कब टूट जाए। खैरियत नहीं है, पूरा घर बरस पड़ता। अपनी बेटी ने अगर सोने का हार भी तोड़ दिया कोई बात नहीं, अल्लाह और दे। बहू से कब टूट गया, तेरे बाप ने दिया था, हराम का आया है। भाई साहब ये बर्दाश्त कर, तुम इधर भाग जा सासू, अरे बहू टिकने नहीं दे रही, ऐसे काम मत करो। तुम बहुओं को बाप वाला प्यार दो, ये तुम्हें बेटी वाली जिंदगी अता करे। ये कीजिए अगर घर बचाने को, ये बातें यूनिवर्सिटी में नहीं बताई जाएंगी, ये बातें कोई हुजूर का नौकरी बताए। हाँ, और लड़कों तुमसे भी गुजारिश है, थोड़ी आपको बरात की रही पूरी रात पानी को ऐसा करते, बीवी का भी हक अदा करे माँ बाप का, बीवी का भी हक अदा करे। और अगर बीवी मजबूर कर रही है आपको माँ बाप को छोड़ दे, तो ठोकर मार दे ऐसी बीवी को जो माँ बाप से जुड़ा। इसलिए बीवियां 1000 मिल सकती है, माँ बाप 1000 नहीं मिल सकते। लेकिन सबसे पहले बेटा ही अब्बा को छोड़ कहेगा बहू इज्जत करेगी,
भी हाथ लपक, वो जहेज देखने गई थी घड़ी चुराने, भाई जब तू ये कह देगा वो इज्जत करेगा। आंख ना करो ताकि सैलाब ना आए। इज्जत करो माँ बाप, माँ बाप का एहतराम सिखाओ, खुद भी सीखो, औलाद को सिखाओ। जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी। आज तुम बाप की इज्जत करोगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत। आज तुम माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। फरमाया गया वबिल वालिदैन ऐसा, जब तक जिंदा रहो माँ बाप के साथ उसकी सुनो, अच्छा बर्ताव करना उनके साथ, उनसे प्यार करना, उनकी इज्जत करना। माँ से भी प्यार किया करो, बाप से भी। वो कहा था मुनव्वर राजा ने, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने आवाज पहुंची। आप कितने भी ऊंचे हो जाओ, माँ बाप की दुआओं से नहीं हो सकते। बुलंदी चाहते हो माँ बाप का एहतराम, बस वक्त हो चुका है बहुत ज्यादा। भाई तो शजरे की फरमाइश है, तो साहब थोड़ा सा जरा इसको आवाज दे दो ताकि शजरा बयान कर दिया जाए। ठीक है, तकलीफ तो कर ली जैसी भी कर ली। सोचो यार, जो आदमी महीनों महीनों न ठंडा हो वो घंटे भर में ठंड गया। आप समझ सकते हैं भाई, बड़ा कराम। ठीक है, थोड़ा सा जरा आप भी बोले सुभान अल्लाह। आपकी आवाज तेज नहीं हो रही है, तो तुम्हें एक बहुत बड़ी साइंस की बात बताऊं, आप जोर से यानी मुहर्रमुल हराम के मौके पर तमाशा मत कर, दीन को बदनाम मत कर, शरीयत को बदनाम मत कर, बल्कि शरीयत पर अमल कर। हुसैन आजम का जिक्र जमील कर, उनकी शहादत का खुतबा पढ़, उनके सब्र की कहानी बयान कर। हाय हुसैना मत कर, मरसिया मत पढ़, नौहा मत कर, नौहा मत कर, जहालत वाला काम मत कर। ये दुल्लुल घोड़ा की तस्वीर बना के उसको घुमा घुमा के पैसा कमा के शराब पी के काफिरों की तरह रोल अदा मत कर, नाच गाना मत कर, बल्कि सजदा कर, जिक्र कर, तिलावत कर, हुसैन की अजमत से अपने सीने को रोशन करने की कोशिश कर। ये खेल तमाशा, ये फर्जी इमाम बाड़ा, ये साहब ताजियों की कतार है जिससे इस्लाम का कोई बड़ा काम नहीं होता। ये खुराफात में गुम है, नमाज गायब है, खुराफात में गुम है, नमाज गायब है, खुराफात में गुम है, शरीयत पर अमल गायब है। ये तमाशे दूर कर दे। लोगों ने बोला गर्दन काट देंगे, तुमने ताजिया के खिलाफ बोला है, तुमने इमाम बाड़ा के खिलाफ बोला है। अगर गर्दन कटी तो ये बाल बच्चों की मोहब्बत में नहीं, बल्कि मुस्तफा की शरीयत का कानून बताया है, उसके बदले में गर्दन कटी है। तो दुनिया में नहीं, आखिरत में पता चलेगा कि हुसैन आजम शहीदों के सरदार का नाम है। वो अपना सारा बाल बच्चा, अपना सारा कुंबा अल्लाह की राह में लुटा दिया। बात क्या थी? हुसैन हक बोलने के लिए मैदान में आए थे। यजीद की पलीती को चलने नहीं दिया जाएगा, इस्लाम दुश्मनी चलने नहीं दी जाएगी, शरीयत का मजाक उड़ाने नहीं दिया जाएगा, यजीद के मनमाने ढंग से जीने को नहीं दिया जाएगा। यजीद अल्लाह का कानून चलेगा, मुस्तफा का साब्ता चलेगा, तुम्हारा कानून नहीं चलेगा। यही बताने हुसैन करबला आए थे, दीन बचाने करबला आए थे। बदले में दुश्मनों ने गर्दन काट दी, बच्चे को ज़बह कर दिया, जवान बेटे को कत्ल कर दिया, सारा कुंबा लुटा दिया। तो कयामत के दिन जब हुसैन खून में लथपथ अपने बाल बच्चों समेत जब जन्नत की तरफ सफर करेंगे, अहले महशर हुसैन की इज्जत को देखेंगे। अब वहां जिसने मुस्तफा के दीन की खातिर एक मार खाई हो, गाली खाई हो, उन्होंने बेइज्जती झेली हो, उन्होंने मुलाजमत को खोया हो, तो हुसैन के सामने अगर ये गया कि हुजूर आपने तो गर्दन कटाई, मैंने भी गाली खाई है, मैंने भी तमाचा खाया है, मैंने मुलाजमत खोई है, मुझे लानत मलामत किया गया है। हुसैन ने अगर मुस्कुरा के देख लिया और इशारा किया कि मेरे साथ आ जा, 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट अपने साथ जन्नत लेके चले जाएगी। तो फूल माला गले में डलवाना और है, हक बोलने के बदले में गाली सुनने का मजा और है। अब आप 1 लाख का लिफाफ लेकर अपने घर में मस्ती से खाना और है, हक
के बोलकर गालियां सुनना और मुस्तफा के नवासे के तरीके पे अमल करना और है। सबके हिस्से में शहादत नहीं आती है। अल्लाह जिससे प्यार करता है, अल्लाह जिससे दोस्ती करता है, अल्लाह जिसको ऊंचा मर्तबा देना चाहता है, उसे हॉस्पिटल में मौत नहीं देता, उसे राहे खुदा में शहादत की मौत अता करता है, ताकि उसे जमीन से उठा के इज्जत और सम्मान के आसमान पे पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ताजदारे मदीना का कभी सरस। नफरत मत होना कि हमें इसराइल की मुसीबतों से हमारा सर नीचा हो रहा है, फिलिस्तीन की मुसीबतों से, कभी नहीं। ये हिंदुस्तान के मुशरिक, ये हिंदुस्तान के इस्लाम दुश्मन, ये तो उसको शुरू से खुशी होती है जब भी मुसलमानों का जिक्र और तकलीफ पहुंचती है। मुशरिक को बड़ा मजा आता है। मक्का में जनाबे बिलाल को जब तकलीफ हो रही थी तो मुशरिक को मजा आ रहा था। जब जनाबे खब्बाब को जब कोयले पे लेटा के उसके बदन को जलाया जा रहा था, मुशरिक को मजा आता था। जब मुसलमानों को उहद की जंग में बसाहिर थोड़ी सी शिकस्त नजर आई, मुशरिक को मजा आता है। मुशरिक को हमारी नेमतों से बड़ी तकलीफ पहुंचती है। जब मैं मैदान बद्र में हमारे आबा अजदाद ने जंग जीती, मुशरिकों को बड़ा सदमा हुआ। जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए और मदीना इस्लामिक स्टेट की राजधानी बन गया, मुशरिकों को बड़ी तकलीफ और मतली हुई। जब मुसलमानों को फतह मिलती है, मुशरिकों को मतली आती है। जब मुसलमान की तादाद बढ़ती है, मुशरिकों को उल्टी पैदा होती है। जब मुसलमान की हुकूमतों का नाम मुशरिक सुनते हैं, उसका दिमाग चक्कर देने लगता है। उनसे कहा जाए कि तुम मुशरिकों के पास कितनी सल्तनत दुनिया में है, तो ये सब बागलें झांकने लगेगा, सर के बाल खुजनाने लगेगा। और जब इनको पता चलता है कि 60 के करीब ममालिक कलमा पढ़ने वालों के कब्जे में है, इनको चक्कर आने लगता है, इनको उल्टी आने लगती है। और जिस दिन ये 60 के करीब ममालिक जिस दिन मुत्तहिद हो जाए, जिस दिन एक हो जाए, आपस की नफरतों को भूल जाए, जिस तरह तुम्हारे घर में 4 भाई हैं और चारों में नफरतें हैं, चाहे बीवी की वजह से, चाहे बच्चे की वजह से, चाहे औरत की वजह से, चाहे माँ की वजह से, जिस वजह से भी हो, खबरदार मर्द हो मर्द बन के जिंदा रहना। माँ की वजह से अपने भाई में आपस में जंग मत करना, और बीवी की वजह से अपने घर के सुकून में आग मत लगाना। माँ भी औरत है और बीवी भी औरत है, या दोनों को औरत की निगाह से देखना कि दोनों औरतें हैं। औरतों में दीन की कमी है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं उस पर माहवारी के दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ सकती है, वह रोजा नहीं रख सकती है, यह उनके दीन की कमी है। और अक्ल की कमी है कि मर्द एक है, औरतें उनके मुकाबले में 2 हो, 2 औरत की गवाही एक मर्द के बराबर होती है, यह उनके अक्ल की कमी है। चूंकि मर्दों को अल्लाह ने उनके मुकाबले में ज्यादा ताकतवर बनाया है। ये बीवी भी तुम्हारी बीवी है, माँ भी तुम्हारी माँ है, तो माँ भी औरत है और ये बीवी भी औरत है। इन दोनों को औरत के हिसाब से देखना, वरना माँ की बात माने तो बीवी को तलाक देना होगा। माँ की बात माने तो अगर माँ सास और बहू की जंग सबको मालूम है कि सास के दिल में बहू का कितना बड़ा कीना होता है और बहू के दिल में सास का कितना बड़ा कीना होता है। औरतें बहू सबसे ज्यादा बड़ी दुश्मन सास को समझती है। यही वजह है कि हमेशा शौहर बाहर से आ जाए तो वह उनकी माँ की शिकायत की पोटली खोल देती है। तुम्हारी माँ ने ऐसी करी, तुम्हारी माँ ने ये बोली, तुम्हारी माँ ने ये कहा, यानी सब माँ ही का सारा कसूर है। और जब माँ के सामने बैठ जाए और आपकी बीवी मैके चली जाए और माँ खाना ला के परोस दे, तो फिर माँ क्या करती है, अपनी बहू का सारा चिट्ठा खोल के रख देती है। तुम्हारी बीवी ऐसा करी, तुम्हारी बीवी ऐसा करी, जबकि माँ के पास जो पैसा है वह बेटे का दिया हुआ है, बीवी के पास जो पैसा है वह भी उनके शौहर का दिया हुआ है। यही लाल है जो माँ को भी देता है, यही लाल है जो बीवी को भी देता है। मगर ये दोनों आपस में मिल के नहीं रहती है। इन दोनों को आपस में मिल के रहना चाहिए कि अगर मेरा बेटा मर गया तो फिर मेरे आराम का क्या होगा। बीवी को सोचना चाहिए अगर मेरा शौहर अगर मर गया, जख्मी हो गया, फिर मेरा क्या होगा। यह दोनों अपने शौहर अपने बेटे से मालदार बनी है। उसके पास जो पर्स है वह बेटे का है, उसके पास जो 10,000 रुपए है वह बेटे का दिया हुआ है, उसके पास जो सैंडल है वह बेटे का दिया हुआ है, उसके पास जो सलवार सूट महंगा है बेटे का दिया हुआ है, और इस बीवी के पास जो सैंडल है वो शौहर का दिया हुआ है, इसके पास जो पर्स में 10,000 रुपए है ये शौहर का दिया हुआ है। और ये दोनों उसी शौहर और बेटे को तकलीफ पहुंचाना चाहती है, इसलिए कि दोनों के पास अकल नहीं है, ये नाकिसुल अक्ल है। यही वजह दोनों एक दूसरे की शिकायत करने में लगी है। कोई अपने शौहर को बहकाने में लगी है, कोई अपने बेटे को बीवी की छुड़ाने में लगी है। तो एक मर्द को चौड़ा दिल रखकर, इसे बड़ा सा दिल रख के दोनों को डील करना है। बीवी को देना 10,000 रुपए, माँ को नहीं बताना है कि मैंने बीवी को दिया है, और माँ को देना है 10,000 रुपए, बीवी को नहीं बताना है कि मैंने माँ को दिया है।
अगर तुमने कह दिया कि मैंने अपनी बीवी को दिया है, मैंने माँ को दिया है, तो बीवी को उल्टी आ जाएगी, उसको मतली आ जाएगी, उसको चक्कर आ जाता है, वह बिस्तर पे सो जाती, लेट जाती है, चाय बंद है, रोटी बंद है, खाना बंद है, क्या हुआ जी, जाओ माँ के पास जाओ, माँ के पास जाओ, रात में उधर उठी हुई है, क्या हुआ जी, इधर आओ जी, नहीं नहीं माँ के पास जाओ। यानी इस तरह के सारे ताने ये मर्द सुनता है, क्योंकि अगर कह दिया कि मैंने अपनी माँ को 10,000 रुपये दिया है, इसलिए मर्द हो, माँ को मिठाई ला के दे तो बीवी को मत बता, हाँ बीवी को पैसा दे तो माँ को मत बता। अगर तुमने बीवी को 1 लाख रुपए दिया और माँ को बता दिया मैंने दिया है, तो अब माँ को चक्कर आ जाएगा, वह उधर उल्टी होने लगती है, उधर हाँ हाँ तुम बीवी का गुलाम हो गए, जाओ बीवी के पास लेके रहो, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अब बेचारी रोटी तो सारे घर में जैसे कयामत आ गई हो, माँ नाराज हो तो भी घर अच्छा नहीं लगता, और बीवी अगर नाराज हो तो भी घर अच्छा नहीं लगता। अब तुम्हें दोनों से डील करनी है। इस्लाम हमें रहनुमाई करता है, बताता है, ये नहीं कहता कि सिर्फ माँ का पांव दबाते रहना, माँ का तलवा चाटते रहना, माँ के पांव के नीचे जन्नत है। इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता, इस्लाम कहता है तू मर्द है, मर्द बन के जिंदा रहना। ये माँ है, उसका चेहरा देखना, चेहरा जब देखेगा तो हज मबरूर का अजर मिलेगा। चाहे माँ 1000 तकलीफ पहुंचाए, माँ 1000 गाली दे, 1000 नाराजगी का इजहार करे, तुम्हें उफ तक नहीं कहना है। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ियम वला तनहरहुमा, नाराजगी के इजहार का सबसे अदना दर्जा है लफ्ज़ उफ कहना। हम आपसे नाराज हैं, बड़ा दर्जा है कि 2-4 तमाचा मार दे। हम आपसे नाराज है, मार नहीं सकते, तो उसका अदना दर्जा है कि हम गाली आपको देने लगे, उस आपको गाली भी नहीं दे सकते। अदना दर्जा है कि हम कोई खरी खोटी आपको सुना दे, अगर वो भी नहीं सुना सकते, तो अगर आपने मेरी मर्जी के खिलाफ काम किया है, तो मेरी जबान से अगर गाली नहीं निकली, अगर अल्फल जुमले नहीं निकले, तो इतना निकलता है लफ्ज़ उफ, आपने ऐसा कर दिया। या उफ नाराजगी का सबसे अदना दर्जा है। मार अलग, गाली अलग, डांट डपट अलग, ये लफ्ज़ उफ नाराजगी के इजहार का सबसे अदना दर्जा है। तो कुरान में इलाज का लफ्ज नहीं है, कुरान में लफ्ज़ हुर्रा नहीं है, कुरान में लफ्ज़ आहा नहीं है, मगर कुरान में लफ्ज़ उफ है। क्या है? अगर माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, दोनों या दोनों में से कोई एक भी, तो अल्लाह कहता है नरमी का हाथ बिछा देना, नरमी का हाथ बिछा देना, अपना बाजू नर्म कर देना। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ियम वला तनहरहुमा, लफ्ज़ उफ तक भी जबान से मत निकालना। अगरचे माँ का काम तेरी मर्जी के खिलाफ हो, अगरचे माँ का काम तुझको शदीद तकलीफ पहुंचाए, मगर लफ्ज़ उफ तक मत कहना। बीवी को तमाचा मारने का हुक्म है, बीवी को डंडा मारने का हुक्म है, मगर माँ को नहीं। माँ को लफ्ज़ उफ तक मत कहना। ये मत कहना कि अम्मी आप खराब हैं, ये मत बोलना कि अम्मी आपकी वजह से घर में आग लगी है, ये मत बोलना कि आपकी वजह से हम अपनी बीवी से बात तक नहीं कर पा रहे, आपकी वजह से हमारे घर का चैन रुखसत हो गया। खबरदार, ये जुमला माँ के जिगर को छलनी कर देगा। 1000 तकलीफ पहुंचाए सब्र करना, खामोशी का ताला जबान पे लगा लेना, और लफ्ज़ उफ तक नहीं कहना। और माँ, बूढ़ी माँ को बोझ मत समझना, और बूढ़े बाप को बोझ मत समझना। ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से अल्लाह तेरी रोजी में इजाफा फरमाता है, ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से तेरी फसलें अल्लाह उगाता है, ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से आसमान से रहमत का पानी गिरा के फसलें अदा कर उगाता है, ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से तुम्हारे बाल बच्चों की सी नेमतें तुमको मिलती है। तू नहीं खिला रहा है बूढ़े माँ बाप को, या उनकी वजह से तू खाया जा रहा है, उनकी वजह से तुझे खिलाया जा रहा है। इसलिए कभी बेज़बान जानवर को मत समझना कि मैं बकरी को पाल रहा हूं, मैं गाय को पाल रहा हूं। नहीं, ये बेज़बान जानवर के बारे में हदीस में आया है, अगर ये बेज़बान जानवर ना होते तो अल्लाह आसमान से पानी नहीं गिराता, जमीन से सब्ज़े नहीं उगाता। इन बेज़बान जानवरों की खुराक के लिए आसमान से पानी गिरता है, जिससे घास निकलती है और ये जानवर खाते हैं, और उसी पानी के सदके में तेरी फसल भी पैदा हो जाती है और तू खा लेता है। ये मत बोलना मैं गाय को खिलाता हूं, या बोल के गाय की वजह से मैं खाता हूं। ये मत बोलना कि मैं बकरी को पालता हूं, उस बकरी की वजह से तू पाला जाता है। या मत बोलना मैं बिल्ली को दाना दे के पालता हूं, बिल्ली की वजह से तू पाला जाता है। हदीस में आया है मत बोलना कि माँ बाप पे तू एहसान कर रहा है, तू ये बोलना इनकी वजह से मैं पैदा हुआ, इनकी वजह से मैं परवान चढ़ा।
अल्लाह पैदा करने वाला है, मगर जिस माध्यम से अल्लाह ने पैदा किया है वह माँ बाप है। माँ बाप पैदा करने का माध्यम है। इसलिए कुरान में आया अनिश्कुरली फले वालिदैन, मेरा शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। अल्लाह ने अपने नाम के साथ कहा कि अनिश्कुरली वले वालिदैन, तू मेरा शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। इसलिए कि पैदा करने वाला अल्लाह है और जिस माध्यम से पैदा किया वह माँ बाप है। बाप और माँ दोनों आपस में मिले, बाप की रीढ़ की हड्डी, माँ की रीढ़ की हड्डी, और बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से जो पानी का कतरा निकलता है वह यूटेरस बच्चादानी में जमा होता है और फिर वहां खून का लोथला बनता है। उसी में नाक नक्शे की तस्वीर तैयार होती है, फिर उसमें जान डाली जाती है। फिर 9 महीने के बाद बच्चा माँ की आगोश में वह दुनिया में आंख खोल के जन्म लेता है। तो माँ बाप आपस में मिलते हैं तब बच्चा पैदा होता है। माँ 9 महीने बच्चे को ढोती है तब बच्चा पैदा होता है। तो पैदा करने वाला अल्लाह है, लेकिन जिस माध्यम से पैदा किया वो माँ बाप है। इसलिए कहा कि तू मेरा शुक्र अदा कर, अपने माँ बाप का शुक्र अदा कर। बाप जमीन ना दे फिर भी बाप है, माँ गाली दे फिर भी माँ है, माँ बोले अपनी बीवी को तलाक दे दे, अच्छा ठीक है अम्मी मैं सोच रहा हूँ, आपको अपनी तरफ से कोई तकलीफ ना पहुंचाए, ठीक है अम्मी, अम्मी को बहलाए, अम्मी को फुसलाए, अम्मी की दिलजोई करे, अम्मी के रुपए देने में कोई कमी ना करे, उनके एहसानात को माने, उनके पास बैठ जाए, उनके पास बातें करे। इसलिए कि जिस तरह बचपन में प्यार का मुस्तहिक और भूखा बच्चा होता है, उसी तरह बूढ़े माँ बाप भी प्यार के भूखे होते हैं, क्योंकि बुढ़ापा और बचपन दोनों एक जैसा होता है। तो बचपन में बच्चों को माँ बाप का प्यार चाहिए, उसी तरह माँ बाप को बुढ़ापे में बच्चों का प्यार चाहिए। और प्यार के बगैर बच्चा का हौसला पस्त हो जाता है, उसी तरह प्यार के बगैर बूढ़े माँ बाप का दिल बुझ सा जाता है। तो सिर्फ टका देना कमाल नहीं है, बाप के पास 10 मिनट टाइम देना कमाल है, वहां बैठना कमाल है। बाहर नौकरी से आओ, बीवी के हुजरे में बाद में जाना, पहले माँ के पास 5 मिनट बैठ जा, उनके सर पे हाथ रख दे, खबर खैर दरियाफ्त कर, तो माँ सब समझेगी कि बेटा मुझको बोझ नहीं समझ रहा है। वो जो 10 साल पहले मरेगी वो 10 साल के बाद मरेगी, उसका हौसला बुलंद हो जाएगा कि मैं घर में बोझ नहीं हूं, मेरी पूछ है, मेरी चाहत है। अगर तुमने माँ बाप की अनदेखी की तो माँ बाप बुझ जाएंगे। अगर वह बुझ गए, उनका रोंगटा खड़ा हुआ, आंख से आंसू के कतरे निकल गए, तो घर तबाह हो जाएगा, जवानी तबाह हो जाएगी, आने वाली नस्लें तबाह हो जाएगी। अगर बीवी रो के मैके चली गई तो तुम्हारी नमाज बर्बाद ना होगी, तुम्हारे रोजे बर्बाद ना होंगे, तुम्हारा माल बर्बाद ना होगा। अगर बीवी रूठ के मैके चली गई तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, न तुम्हारा रोजा बिगड़ेगा, न तेरी नमाज बिगड़ेगी, न तुम्हारा हज बिगड़ेगा। मगर अगर मां नाराज हो गई तो तेरी दुनिया बिगड़ जाएगी, तेरी आखिरत बिगड़ जाएगी। क्योंकि अल्लाह राजी होता जब माँ बाप राजी होते हैं, अल्लाह नाराज होता है जब माँ बाप नाराज होते हैं। इसलिए बीवी और माँ दोनों में अगर कंपैरिजन की नौबत आ जाए, वैसे तो मर्द होने के नाते बीवी को भी खुश रख, क्योंकि सिर्फ माँ के पांव के नीचे जन्नत नहीं है, बल्कि बीवी के मुंह में जो प्यार मोहब्बत का लुकमा एक शौहर डालता है, हर लुकमे के बदले में सवाब मिलता है। इसलिए बीवी के मुंह में लुकमा डालने में भी अज्र मिलता है और बीवी की दिलजोई करने में भी सवाब मिलता है, क्योंकि वह माँ बाप भाई बहन सारा समाज छोड़कर मेरे लिए आई है। वह पैदा हुई बिहार में, मैं पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, वो अपना सारा संसार छोड़ के मेरे पास आ गई। मैं पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, मेरी बीवी रहने वाली बंबई थी, वह सारा संसार छोड़ के मेरे पास आ गई। तो जो माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के सिर्फ मेरी मोहब्बत में मेरे पास आ जाए और मेरी दुनिया को बसा दे और सारा समाज सारा गांव छोड़ दे, तो उसके बदले में मैं क्या दूं उसे? तमाचा, गाली,